हेलो बच्चों, आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन सिखाने जा रहा हूं जिसमें ये बताना है मुझे कि कोई कंपाउंड एल्केन एल्कीन या एल्काइन है उसको कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था कि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। सबसे पहले आप एल्केन एल्कीन और एल्काइन को लाइन से लिखिए और पहला फॉर्मूला याद कर लीजिए एल्केन का CnH2n+2। अगर एक फॉर्मूला आपको याद हो गया है तो 2 का डिफरेंस करते जाइए, 2 माइनस करते जाइए। एल्केन में 2 माइनस करेंगे तो एल्कीन का फॉर्मूला आ जाएगा, एल्कीन में 2 माइनस करेंगे तो एल्काइन का फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे एल्केन एल्कीन और एल्काइन में हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है, जो कि एग्जाम में हमारा यूपी बोर्ड में 10th क्लास में ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए एक मैं आपको देता हूं C2H2, ये कंपाउंड है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन से कर रहा है, एल्कीन से कर रहा है या एल्काइन से कर रहा है। तो इसके दो तरीके हैं पता लगाने के। पहले हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि कभी कभी तो फार्मूला ही आ जाता है कि एल्केन का फार्मूला क्या है बताइए, एल्कीन का फार्मूला क्या है बताइए। तरह तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसलिए पहले हम लोग फार्मूले याद कर लेते हैं तो एक मार्क्स हमारा पक्का हो गया। उसके बाद हम लोग इसको फार्मूले में रख कर देखते हैं। तो यहां पर देखिए एन की वैल्यू जो होती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होती है, जहां पर एन कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। तो इस वाले कंपाउंड को हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग पहचानना है पहले। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन यानी एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। तो सबसे पहले हमने एल्केन का फॉर्मूला हम लोगों को याद था, वो फॉर्मूला था CnH2n+2। तो हम लोग यहां पर n की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं। तो n की जगह पर 2 रखा, 2 × 2 + 2। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, ये निकल कर आया C2H6, यानी कि ये एल्कीन नहीं है, क्योंकि जब हम लोग फार्मूले में रखते हैं तो हमारा सेम फार्मूला आना चाहिए। अगर हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं सेम आ गया तो एल्कीन है, इसमें रखते हैं सेम आ गया तो एल्कीन है, इसमें रखते हैं सेम आ गया तो एल्काइन है। तो हमारा ये एल्कीन तो नहीं है, एल्कीन नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, या तो ये एल्कीन है या एल्काइन है। तो सेकंड हम लोग देखते हैं। अब एल्कीन के लिए टेस्ट करते हैं और एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। तो यहां पर हम लोग n की जगह पर 2 रखते हैं, 2 × 2, तो ये फॉर्मूला बनकर आया C2H4, लेकिन गिवन फॉर्मूला है C2H2, तो ये भी मैच नहीं हुआ, यानी ये एल्कीन भी नहीं है। अब थर्ड वन आया हमारे पास ऑप्शन एल्काइन का। एल्काइन का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, CnH2n-2। CnH2n-2 यहां पर हम लोग इंप्लीमेंट कर देखते हैं। C2H2 × 2 - 2, C2H4-2, C2H2। एल्कीन के फॉर्मूले में जब हम लोगों ने कार्बन परमाणुओं की संख्या को 2 रखा तो जो दिया गया कंपाउंड था और जो आया था कंपाउंड वो दोनों सेम हो गए, यानी कि गिवन कंपाउंड क्या है हमारा, एल्काइन है। एल्काइन के फॉर्मूले में जब रखकर देखा तो गिवन कंपाउंड क्या है, एल्काइन है। पहले एल्केन में देखा तो फॉर्मूला अलग आया कंपाउंड का, फिर एल्कीन में देखा तो अलग आया, फिर जब एल्काइन में देखा तो सेम फॉर्मूला आया। इसका मतलब कि ये एल्काइन कंपाउंड था। ये तो फॉर्मूले से हम लोगों ने समझा। अब कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मूला उस समय स्टूडेंट को याद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि
जो कार्बन परमाणुओं की संख्या दी गई है 2, उनको आपस में हम लोग इस तरह से अटैच कर लेते हैं। फिर जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दी गई है उसको आधा आधा बांट लेते हैं दोनों कार्बन में, यानी 6 दी गई है तो 3 बांट दिए हमने, 3 यहां पर आ गए, 3 यहां पर आ गए। और अब देखिए यहां पर कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी ये क्या है, एल्कीन है। बिना फॉर्मूले के हम लोगों ने इसको समझ लिया, ये क्या है, एल्कीन है। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं, C2H4। C2H4 देखा मैंने, बिल्कुल इसी तरह से किया, कार्बन और कार्बन में एक बंध से जोड़ा और फिर जितने भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 थी तो 2 और 2 बांट दिए। अब 2 बांटने के बाद में जो कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स हैं वो 3 हो रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे, 4। तो हम लोगों ने यहां पर एक बंध यानी एक बॉन्ड और लगाया, तो यहां पर आ गया डबल बॉन्ड और ये कार्बन में चारों के चारों बॉन्ड हो गए। तो इसका ये क्या है, फिर इसका मतलब ये है एल्कीन। और एक और एग्जांपल देखते हैं, C2H2 का जो हम लोगों ने फॉर्मूले से सॉल्व किया था एक एक करके। यहां पर भी हम लोग सबसे पहले कार्बन और कार्बन को एक बॉन्ड से जोड़ते हैं, फिर हाइड्रोजन जितने दिए गए हैं उनको हम लोग बांट लेते हैं। अब यहां पर होने चाहिए थे 4 बॉन्ड, लेकिन है कितने, 2 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड ये हुआ, अब कार्बन के पास हो गए 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड और लगाया तो इसके पास हो गए टोटल 4 बॉन्ड। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एल्काइन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर फार्मूला हम लोगों को नहीं याद रहता है एग्जाम के समय पर, तो हम लोग बिना फार्मूले के उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में आपको और बातें बताएंगे। ओके बाय, टेक केयर।